हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग किरण प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम 1 जो जारी किया गया है बिहार एसएससी के लिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड करने वाले। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, इस बुक में जो है टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से पर डे एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो कौन सी नदी भारत की पश्चिम की ओर प्रभावित होती है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो भारत की ओर पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी फ्रेंड आपका नर्मदा नदी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्मदा नदी यह भारत के पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ और भी हैं, जैसे नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और ताप्ती नदी। ये सारी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? झारखंड। तो आप लोग को बताना कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका झारखंड। झारखंड राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? छऊ। देखिए फ्रेंड, छऊ 2-3 राज्य में मनाया जाता है। यह आपका एक पश्चिम बंगाल हो गया, और एक आपका उड़ीसा हो गया, एक और झारखंड हो गया। यह 3 राज्य में छऊ लोक नृत्य मनाया जाता है। जबकि रफू नृत्य एक फ्रेंड आपका यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा सवाल है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? थार का मरुस्थल, मध्य हिमालय का, सुंदरवन का या गंगा का मैदान का? तो फ्रेंड आप लोग को बता दें कि यह सुंदरवन के मैदान को वनस्पति के हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो फ्रेंड आप लोग को चूज करना है कि कौन सा मिलान गलत है। समदाप रेखा इक्वल टू दाप, समवर्षा धूप, समताप रेखा तापमान और आइसोहेलिन रेखा खरापन। फ्रेंड, यह जो समदाप रेखा यह दाप को दर्शाता है और समताप रेखा यह फ्रेंड आपका तापमान, समान तापमान को दर्शाता है। जबकि आइसोहेलिन रेखा फ्रेंड आपका खरापन, समान खरापन को दिखाता है। जबकि समान वर्षा के लिए फ्रेंड आपका धूप नहीं होगा। तो यह बात आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा युग्मत गलत है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड, पूछा गया है कि व्यापार में कितने चक्र होते हैं? तो आप लोग को बताएं कि व्यापार में कुल कितने चक्र होते हैं? 3 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, 5 चक्र या 6 चक्र? तो फ्रेंड ये व्यापार में जो चक्र होते हैं फ्रेंड आपका 4 चक्र होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यापार में कितने चक्र होते हैं? तो 4 चक्र होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? ब्रिटिश द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, रूसी क्रांति, टर्की का विघटन और पठानों का दमन। तो खिलाफत आंदोलन किसके विरोध में जारी किया गया था? फ्रेंड यह जो किया गया था टर्की का विघटन जो किया गया था इसके खिलाफ में जारी किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। कब हुआ था फ्रेंड खिलाफत आंदोलन? 1919 से 1920 के अंतर्गत हुआ था। फ्रेंड आपको इस डेट को भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? राजस्व व्यय, वित्तीय व्यय, चालू व्यय या पूंजी व्यय? तो सार्वजनिक कार्यों के निवेश को किस रूप में जाना जाता है यह आप लोग को बताना है। तो यह फ्रेंड आपको जो जाना जाती है पूंजी व्यय के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड, हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए हर प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। चलिए फ्रेंड
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड यह नॉर्वेस्टर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाफून फ्रेंड यह चीन में आता है, जापान में आता है। हेरिकेन भी यह फ्रेंड आपका एक प्रकार का तूफान और टार्नेडो ये जो कि दक्षिण अफ्रीका में आता है। यह टार्नेडो दक्षिण अफ्रीका में आता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक फुल फॉर्म से सवाल पूछा गया है, आप लोग को पता ही होगा जब आप लोग बिजली का बिल पे करते हैं। देखिए एनएसडीएल का विस्तारित रूप क्या होता है? तो एनएसडीएल का विस्तारित रूप पूछा गया है। तो फ्रेंड यह जो विस्तारित रूप होता है फ्रेंड आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी होता है फ्रेंड। करेक्ट आंसर इसका नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है, पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? तो किस तिथि को अपनाया था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या 26 जनवरी 1948 ईस्वी को? तो संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया था? फ्रेंड यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नवंबर को फ्रेंड आपका संविधान दिवस भी मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, और 26 जनवरी को संविधान पूर्णतः संविधान लागू कर दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। 26 जनवरी को क्या कर दिया था? संविधान लागू कर दिया गया था, और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को इस भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट वाला कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण फ्रेंड यह किस शासक के द्वारा करवाए गए थे? मौर्य शासक, कुषाण शासक, सातवाहन या गुप्त शासक के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका गुप्त शासक इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अर्थवेद से? तो आप लोग को बताना फ्रेंड गायत्री मंत्र जो ये लिया गया फ्रेंड आपका ऋग्वेद से लिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि करंट से सवाल, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बहादुर शाह जफर, अम्बेडकर, अब्दुल कलाम या दारा सिकों? तो यह क्या कर दिया गया फ्रेंड? यह जो कर दिया गया अब्दुल कलाम रोड, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, केशव चंद या स्वामी विवेकानंद? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह फ्रेंड यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर देखिए फ्रेंड कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में गदर का नेतृत्व यह किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? आप लोग को बताना है कि कानपुर में गदर का नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? यह बेगम हजरत महल के द्वारा, नाना साहेब के द्वारा, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा? तो कानपुर से फ्रेंड आपका जो था यह नाना साहेब था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन फ्रेंड किस में किया जाता है? कर्नाटक राज्य में, तेलंगाना राज्य में, गुजरात राज्य में या छत्तीसगढ़ राज्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका कर्नाटक राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण कौन करता है? तो राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? यह व्यक्ति राज्य के द्वारा, केंद्र सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई पार्टियों के द्वारा, किसके द्वारा राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण किया जाता है? यह जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यह राज्य सरकार के द्वारा राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है
नेक्स्ट वाला हमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्र हुए थे? पंजाब मार्शल लॉ या साइमन कमीशन या इल्बर्ट बिल या रॉलेट एक्ट। फ्रेंड यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें जो फ्रेंड रॉलेट एक्ट के विरुद्ध यह एक सभा आयोजित की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट फ्रेंड आपका जो हुआ था यह 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण यह था कि फ्रेंड कि जो है बिना अपील बिना दलील का अगर किसी व्यक्ति को अगर शक होता तो वह क्या करता फ्रेंड, आपका गिरफ्तारी कर लेता था, वह औरंगजेब। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, जिसका कम सबसे क्षेत्रफल है? तो वह कौन सा राज्य है, कौन सा देश है फ्रेंड? यह भूटान, जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक उद्यान से सवाल पूछा गया कि किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है? बिहार, तमिलनाडु, केरल या असम। तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? किसके द्वारा संस्कृत व्याकरण लिखा गया फ्रेंड? पाणिनि, पतंजलि, चाणक्य या श्रुत के द्वारा। तो फ्रेंड ये संस्कृत व्याकरण या पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्र कैलेंडर एक शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख से परिवर्तित करने हेतु उसमें कितने वर्ष जोड़ा जाता है? तो उसमें फ्रेंड शक कैलेंडर में 78 वर्ष जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड आपका जो होगा डी हो जाएगा। शक संवत जो होता है फ्रेंड आपका 78 से होता है, जबकि विक्रम संवत फ्रेंड आपका जो चालू होता है यह 58 से होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो जारी किया गया, इसमें जो है भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है फ्रेंड आपका 52। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही प्यारा सवाल है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल अतिसात के अपक्षय के द्वारा होता है? तो किस क्षेत्र में ज्वालामुखी सेल अतिसात के कारण मृदा का निर्माण होता है? थार मरुस्थल में, पश्चिमी घाट में, ढक्कन का पठार या हिमालय क्षेत्र में इसका निर्माण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ढक्कन का पठार में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे गौण प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो गौण किसका प्रदूषण का उदाहरण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पीएनबी, CH4 या Cl2। फ्रेंड यह जो गौण प्रदूषण होता है फ्रेंड यह पीएनई का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड आपको फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए पॉलिटिकल से सवाल पूछा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए फ्रेंड आपका 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के लिए फ्रेंड आपका 25 वर्ष होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायती राज चुनाव के लिए फ्रेंड आपको 21 वर्ष चाहिए, यह भी ध्यान रखें। और 18 वर्ष फ्रेंड आपको जो मत देने का अधिकार है वो 18 वर्ष अगर आप पूर्ण कर लेते हैं तो आप अपना वोट दान कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा राज्यसभा के लिए फ्रेंड 30 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किसी के ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की रखी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? किम्बो की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, फाल्स की खाड़ी या हार्मोज जल मंडरू की खाड़ी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, तमिलनाडु,
कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा फ्रेंड गुजरात है। अगर वही उधर दूसरी सबसे तटरेखा की बात करें तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर दूसरा पूछे तो फ्रेंड आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बिहार के किस राज्य में सर दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह जो किया गया फ्रेंड आपका मुजफ्फरपुर राज्य में किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर जिला में इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नीति आयोग नीति आयोग का फुल फॉर्म यानी नीति का फुल फॉर्म पूछा गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग। फ्रेंड यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। फ्रेंड यह कब लाया गया था? योजना आयोग की स्थापना फ्रेंड 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर फ्रेंड आपको जो लाया गया था यह आपका एक जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर फ्रेंड आपका नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसको भी आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखें। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त था? फ्रेंड यह इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी को बिहार के सूफी सिलसिले में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, देश रत्न किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को, सीताराम केसरी को, श्री कृष्ण सिंह या राजेंद्र प्रसाद को? तो फ्रेंड देश रत्न के नाम से राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। कृष्ण सिंह फ्रेंड आपका बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक गर्म जल कुंड कौन सा है आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड राजगीर में बिहार में गर्म जल कुंड स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा एक फुल फॉर्म से सवाल पूछा कि NREP का मतलब क्या होता है? NREP का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका जो मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NREP का मतलब क्या होता है फ्रेंड? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया भारत के किस राज्य में के राजनीति को निष्कासित किया गया? तो फ्रेंड ये करंट का सवाल है। अभी जो है कनाडा के राजनीति को निष्कासित कर दिया गया है तत्काल के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान कैसे हुई है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान जो किया गया था फ्रेंड यह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि करंट से सवाल पूछा गया है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड की हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी, यह भी बात सही है। वह मिग 25 वायुसेना लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला है। वह भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली भारत पहली 3 महिलाओं में से एक बनी है। तो फ्रेंड ये तीनों बातें सही है। तो करेक्ट आंसर आपका देख लेते कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी में किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी कि ऑप्शन में सी में दिया गया। तो जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त में से 1 2 3 सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता, ऐसी रकम को क्या कहा जाता है? ऐसी रकम को फ्रेंड यह समाविधि जमा राशि के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उपाय एवं युक्तियां RBI के प्रावधान की एक अग्रिमों में का भार क्या है? तो उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार यह है कि फ्रेंड
जो है राज्य सरकार के लिए इससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न संघ सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? यह जो देता है फ्रेंड आपका कॉर्पोरेशन कर और आयकर कर सबसे अधिक आयकर देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा करंट से सवाल पूछा गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान फ्रेंड आपका 40 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन, चैत मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं दिन, या माघ शुक्ल की पंचमी वसंत पंचमी के दिन यह मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माघ शुक्ल पंचमी के दिन बिहार में सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण क्या था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? राजस्थान, गुजरात, केरल या कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका जो राजस्थान में किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? कमला साहनी को, आनंदीबाई जोशी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर स्वाति नायक या डॉक्टर अस्मिया चटर्जी? किसे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित के लिए चुना गया था फ्रेंड? यह जो चुना गया डॉक्टर स्वाति नायक को चुना गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय फ्रेंड आपका पटना में स्थित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सार्क संघ क्या है फ्रेंड? यह जो है दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी स्थापना फ्रेंड आपका जो हुआ था 1985 में सार्क कंट्री में। इसका मुख्यालय फ्रेंड आपका ढाका में है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंट से सवाल हमारा है, एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना एवं ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? या फ्रेंड आपका कांस्य पदक जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका जो पदक जीता है, या फ्रेंड आपका स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? फ्रेंड यह बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपका पंचायती राज से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का आरक्षण करता है? तो निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का आरक्षण करता है फ्रेंड यह बंदी प्रतिरक्षण, जिसे होबेस कॉर्पस के नाम से जानते हैं, यह व्यक्ति को स्वतंत्रता का आरक्षण देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अब फ्रेंड हम लोग साइंस के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो साइंस के प्रश्न को हम लोग 25 प्रश्न अब साइंस के करने वाले हैं। तो इसको देखिए ध्यान से। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं, वह क्या उत्पन्न करते हैं? तो वह जो उत्पन्न करते हैं फ्रेंड आपका प्राशब्द ध्वनि तरंग के द्वारा बाधाओं का पता लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अति चालक वह चालक है जिसका क्या होता है फ्रेंड प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य का समय अंतराल फ्रेंड कितना से कम नहीं? तो 0.1 से कम नहीं होने, यानी 1/10 से कम नहीं हो। अगर दूरी पूछे तो फ्रेंड आपका 17 मीटर, दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा 17 मीटर। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक वास्तविक गैस किसी परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में
क्रिया कर सकता है। किसके कारण यह क्रिया कर सकता है? यह जो क्रिया कर सकता है फ्रेंड आपका निम्न दाब तथा उच्च तापमान पे क्रिया कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जल जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो फ्रेंड जब जल जमता है तो फ्रेंड इसका घनत्व क्या होता है, यह बताएं। तो फ्रेंड इसका घनत्व जो होता है वो यह घट जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड यह क्या है फ्रेंड? यह जो है फ्रेंड आपका द्विपरमाणुक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रिड का, फ्यूज का, या हब या चालक का? फ्रेंड विद्युत परिपथ में विद्युत की शक्ति को जो नियंत्रित करने के लिए हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन के रिएक्शन को कम करने के किसका प्रयोग किया फ्रेंड? जिंक, रेडियम, सीसा या केडियम? फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केडियम का प्रयोग नाभिक रिएक्टर में न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करने को कम किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, अत्यधिक अम्ल मृदा को उदासीन बनाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना, इनमें से कोई सा विकल्प नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, बुझा हुआ चूना तथा बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो स्टेनलेस स्टील में फ्रेंड आपका कार्बन स्थित नहीं तो क्रोमियम, मैग्नीज और निकेल स्थित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, इसमें जो होता है स्टेनलेस स्टील में देखिए फ्रेंड, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए फ्रेंड ऑप्शन में कोई नहीं दिए गए सभी तत्व उपस्थित हो सकते हैं। इसमें सभी तत्व होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए, क्रोमियम भी होना, निकेल भी और मैग्नीज, ये सभी स्टेनलेस स्टील के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है फ्रेंड? यह तांबा। तांबा जो धातु है फ्रेंड यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? तो कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है फ्रेंड? यह जो है फ्रेंड आपका मीथेन कार्बनिक गैस नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड इसमें चूज करना है कि कौन सा सही नहीं थे। थियोफैसी के सदस्यों को लाल कहता है, लाल सवाल कहता है, यह बात गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 64, उच्चतम प्रथम आयन ऊर्जा वाले तत्व कौन सा है? तो उच्चतम प्रथम आयन ऊर्जा वाला तत्व फ्रेंड आपका हीलियम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है? तो किसका हृदय सिरायुक्त होता है फ्रेंड? यह जो होता है उभयचर का हृदय फ्रेंड आपका सिरायुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा एडमिसिया या पेंटिटूलिया किस संघ के उदाहरण हैं? यह जो संघ के उदाहरण फ्रेंड आपका सिलेट्रा संघ के उदाहरण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 67, एक पक्षी तथा कीट के पैर क्या होते हैं? समजात अवयव होते हैं, या संवृत्ति अवयव होते हैं, या संवेशी अवयव होते हैं, या अल्प विकसित अवयव होते हैं? तो यह क्या होता है फ्रेंड? यह संवृत्ति अवयव होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से मनुष्य में श्वसन रंजक होते हैं? तो मनुष्य में कौन श्वसन रंजक होते हैं? तो फ्रेंड यह जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका हीमोग्लोबिन मनुष्य में श्वसन
रंजक होते हैं, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या होता है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर में अतिरिक्त ताप की हानि फलस्वरूप अल्पता क्या हो जाएगा। यह किस में होता है फ्रेंड, यह जो होता है फ्रेंड आपका मानव में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह प्रक्रिया किस में होता है फ्रेंड, मानव में होता है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है फ्रेंड, यह काइटिन की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी नहीं होता है। तो किस पशु में पार्श्व संवेदी रेखा अंग नहीं होता है, यह नहीं होता है फ्रेंड आपका सी हॉर्स में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा गया है। तो दाल देने वाले पौधे को फ्रेंड आपको जो रखा गया है या लिग्यूमेंसी कुल में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा होती है। तो बराबर जोड़ने वाली रेखा को फ्रेंड आइसोहेले लाइंज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइसोहेले लाइंज समान वर्षा वाले स्थान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आपको सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को वर्गों फ्रेंड आपका 4 वर्गों में बांटा गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया। यह जो पहला कंप्यूटर माउस फ्रेंड यह डगलस एल्जरवर्ड के द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड हम इस वीडियो में 75 प्रश्न जीके जीएस के प्रश्न को डिस्कस किए। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करेंगे। फ्रेंड अगर आप लोग हमारे इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते, तो वहाँ हम इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। अब 75 प्रश्न आपका फ्रेंड जीके और रीजनिंग और मैथ से बचे हुए, तो आप लोग वहाँ से खुद से कर लेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।